नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक ऐसी स्टोरी लाई हूँ जो उस लड़की के साथ खुद के साथ बीती थी और मैं थोड़े दिन पहले यूपी गई थी। तो आज उसी कहानी आपको मैं बताने जा रही हूँ। तो दीदी क्या हुआ कि मैं थोड़ी दिन पहले यूपी नहीं गई थी। तो मैं यूपी गई तो मेरी एक फ्रेंड थी और मैंने उससे कहा कि अरे क्या हुआ तू बता, तो आजकल बहुत उदास हो रही है और मेरे पास भी नहीं आ रही तू। तो क्या करूं दीदी, मैं घर से बहुत परेशान हूँ। तो मैंने कहा कुछ बात भी हुई होगी। तो कहो नहीं नहीं, तुम आपको तो पता है मेरी माँ तो बचपन में ही चल बसी थी और जो बहनें हैं मेरे साथ इस तरह कर रही हैं। तो मैंने कहा कौन सी बहन ने क्या किया। तो बोली हम 4 भाई बहन तो हैं। वो 3 बहन और एक भाई था। तो उसने कहा कि तो बता तू क्या कैसे क्या बहन ने तो कौन सी बहन ने क्या कर दिया। तो बोली जो मेरी सबसे बड़ी वाली बहन है तो उसने मेरे साथ उल्टी सीधी हरकतें कर रही है मुझे परेशान करने के लिए। तंत्र मंत्र की शक्तियां करने लग गई, तांत्रिक के पास जाती है, बाबा बाबा बुबा के पास, और मुझे बहुत परेशान कर रही है। तो मैंने कहा अच्छा बता फिर क्या हुआ। तो फिर उसने स्टार्टिंग से बात बताई मुझे कि दीदी क्या हुआ कि देखो आपको पता है कि मेरे 2 बच्चे हैं। मैंने कहा हाँ जी आपके पास 2 बच्चे हैं। तो 2 बच्चे थे उसके पास और अपने उसका पति भी नहीं था दुनिया में, जा लिया था बेचारा। अपने किसी तरह बच्चों को पाल पोस रही थी, अपना मेहनत मजदूरी कर रही थी। तो उसके बाद क्या किया उन्होंने कि उसकी जो बड़ी बहन है उसने अपने किसी जान पहचान को लेके कहीं से पता लगाया, किसी बाबा के पास गई और उसकी अपनी बहन के साथ गलत जादू टोना कर दिया, मतलब तंत्र मंत्रों के साथ। तो वो छोटी वाली हो गई परेशान। छोटी वाली जब परेशान हो गई तो उसने कहा कि किसी वो ने उसने भी पूछा, काफी मतलब उसकी पूजा पाठ में आस्था थी, भगवान को बहुत ज्यादा मानती थी। तो भगवान ने ही उसे बचाया समझ लो। तो माँ तो चलो बचपन में ही चली गई थी, तो उसे बीच बीच में माँ मतलब दिखा करती थी कि मेरी बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन के साथ गलत कर रही है। तो उसे कहती थी बार बार कि बेटा अपना ध्यान रख, अपना ध्यान रख। मर गई थी लेकिन वो मर के भी ना मर सकी। उस आत्मा, उसकी माँ की आत्मा इस तरह तड़प रही थी अपनी बेटी को लेके, छोटी वाली को। तो क्या हुआ कि उसे भी किसी ने बताया, ये स्वप्न में भी दिखा करती थी। फिर वो किसी से पूछा, उसे भी किसी ने बता दिया, आते जाते लोगों ने, किसी ने जो आते जाते रहते हैं बाबा बुबा, एक आधे बार अच्छे भी आ जाते हैं। तो उसने बताया उसे कि भाई तेरे साथ कुछ गलत हो रहा है और तू अपने पूजा पाठ में ध्यान लगा तो मैया रानी तुझे बचाएगी। तो बेचारी कहीं आती जाती नहीं थी कि किसी बाबाओं के पास आए कि किसी पखंडियों के पास जाए, ऐसा कुछ नहीं। बहुत से अच्छे भी हैं बाबा, कुछ खतरनाक भी हैं जो मतलब भगवान का आस्था लेके, उनका नाम लेके लूटते भी हैं कि भी हाँ ये तो ज्यादा ही भोली वाली है, इसको लूट लो, भगवान का नाम ले लो, इसको लूट लो। तो कुछ इस तरह के भी लोग थे उसके बेचारी के, लेकिन वो किसी की बातों में नहीं आती थी, होशियार थी वो। तो उसके बाद क्या हुआ कि दीदी उसने क्या किया कि उसकी माँ ने कहा कि बेटा तेरे ऊपर और तेरे बच्चों के ऊपर काफी ये कर रही है फलानी, वो बड़ी वाली तेरी बहन। तो उसने बोले कि अच्छा, तो कहो क्या करूँ माँ मैं। तो सपने में ही बात कर रही है लेकिन उसे याद नहीं है कि भी मैं मेरी माँ है या नहीं है, उसे कुछ याद नहीं लड़की को। तो कहने लगे अच्छा। फिर अगले दिन वो अपने माता रानी की पूजा करने लगी, कह मैया रानी मुझे तो कुछ आता नहीं है, माता तू ही मुझे बचाना, मैं अब इस बहन से नहीं बच सकती। तो जो अब जलन किस बात की, छोटी सी जलन, छोटी वाली सुंदर ज्यादा थी, बड़ी वाली काली गलोटी थी। तो बस इस बात की ये सुंदर कैसे है। तो सुंदर तो अब भगवान ने जैसे बना दिया, तो अब क्या करे, अब अपने आप को कोला तो लगा नहीं सकती वो। तो बस उसे ये हो गया कि भाई अगर रिश्ते आते थे तो रिश्ते उसे न पसंद करके उसे पसंद कर लेते थे। लेकिन वो बड़ी वाली ने तो अड़ी लगा रखी थी कि इसको किसी पागल के घर ही ब्याहूंगी, कुछ है कर ले ये। तो किया क्या कि खुदा न खास्ता भगवान की, परमात्मा की मेहर थी, वो अच्छे घर में चली गई, अच्छे तकड़े घर में, उससे भी तकड़े घर में चली गई। और वो जो करना था तो करती रही, लेकिन तकड़े घर में चली गई लड़की। सुंदर से 2 बच्चे हुए, बेटा बेटी हुए, अपना उनको साथ खुश रही। फिर तो समय आने के बाद, काफी समय हो गया थोड़ा, तो 10-15 साल के बाद उसका पति भी गुजर गया, चला गया। अब बेचारी अकेले बची, उसका कोई नहीं। लेकिन
कहते हैं ना, अपने ही अपनों का गला काटते हैं, कोई बाहर वाला दुश्मन नहीं होता, अपने ही दुश्मन है आज के टाइम पे। तो क्या हुआ कि बेचारी अपना मजदूरी दिहाड़ी करती थी, अपने बच्चों को पालती थी, और पता लगा जब उसे कि मैं करूं तो करूं क्या। उसकी माँ हमेशा यही बोलती थी, बेटा अपना रक्षा कर, अपने सुधार कर, करती रही। उसने क्या किया, बेचारी भोली वाली थी, छोटी वाली ने उसने कुछ किया ही नहीं। और बड़ी वाली ने अपना एक जो शादी में अलमारी दी थी एक, तो उसमें किसी तांत्रिक के द्वारा जिन छुड़वा दिए। जब जिन छुड़वा दिए भाई, तो अब वो परेशान हो गई कि अब घर में तो उथल पुथल मच रही है, कभी कोई बीमार, कभी कोई बीमार, कभी कुछ कभी कुछ। परेशान हो गई वो, मतलब एक पागल तो हुई नहीं और कसर रही नहीं। बच्चे भी बेचारे बहक गए, पागल से होने लग गए। तो उसने आस्था माता रानी में लगाया और मैया ने ही उसे बचाया कि अब कुछ भी हो, मैं इसको बचाना है। और बचा भी लिया चलो माता ने, लेकिन बड़ी बहन ने उसे मारने की इतनी सी भी मतलब कसर नहीं छोड़ी कि इसे बचा दिया जाए या छोड़ दिया जाए। बस पूरा प्लान तागा कर दिया था, उसको मारना है। तो जब उसने बताई सारी बात, मैंने कहा तेरे साथ हुआ तो बहुत ही बुरा है, तूने चलो अपनी बताई मुझे, लेकिन अब मैं क्या बताऊं कि भी ऐसी अपनी बहनें भी इस तरह की होती हैं। तो कहने हाँ हाँ दीदी, आज के टाइम पे कोई किसी का नहीं है, चाहे सगी हो और चाहे सौतेली हो। सौतेले को तो नाम था, ये तो सगी बहन थी, एक कोख से जामे हुए थे। तो उस लड़की ने इतना परेशान कर दिया कि उसकी माँ मर के भी मर ना सकी, उसकी आत्मा तड़पती रही हर समय कि मेरी बेटी को कोई बचाए, मेरी बेटी को बचाए। तो उसे बचाया भगवान की कृपा से, मैया रानी ने बचाया, उसको रास्ता दिखाया और वो बची भी। तो इस तरह की ये कहानी है। तो अगर आपको अच्छे लगे तो जरूर मुझे कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और बताना क्या सही था क्या गलत था, और उसकी बहन ने क्या सही किया था, ये सब।